अमेरिका की रिसर्च कमेटी है जिसने यहाँ तक कह दिया कि कल्कि का जन्म हो चुका है। भारत के एक संत हैं स्वामी अय्यर, जिन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कल्कि का जन्म भारत में हुआ है और वो सतयुग का निर्माण करने वाला है। और इसके बाद अमेरिका की एक भविष्यवक्ता है लिन, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कल्कि नाम का कोई अवतार भारत में जन्म ले चुका है, क्योंकि अब वो समय दूर नहीं है जब विश्व धरा के आंचल पर एक अजब, एक अद्भुत करिश्मा घटने वाला है जिसे पूरी दुनिया देखेगी। दर्शकों, हम धन्यवाद करते हैं इस साध्वी बहन का। धन्य है इस बहन के माता पिता जिनसे इनका जन्म हुआ, जो बिल्कुल सत्य बोल रही हैं। क्या कह रहे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले? इस बहन का, जो बहन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों का जिक्र कर रही है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले इस बहन का धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने जो भी कुछ बताया अपने शब्दों में बिल्कुल सही बताया और आपके प्रत्येक शब्द सतगुरु रामपाल जी के ऊपर खरे उतर रहे हैं। और इस बहन ने अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले कि कल्कि का जन्म हो चुका है, वो अवतार वो कल्कि के रूप में आ चुका है, जो देश और दुनिया का नक्शा बदलेगा। भाइयों और बहनों, इस पवन दास के माध्यम से परमात्मा ने आज से पहले जितने भी वीडियो बनवाए हैं, जो भी बातें बुलवाई हैं, भाइयों और बहनों, प्रत्येक बातें सत्य होंगी, प्रत्येक बातें, क्योंकि दास कोई मनमुखी रूप से नहीं बोलता, परमात्मा बुलवाते हैं, गुरुदेव भगवान। जिस समय ये पवन दास वीडियो बनाया करता था, ये तमाम वीडियो जो आपके सामने हैं, ये उनके स्क्रीनशॉट हैं। ये देखिएगा, आप लोगों के सामने है। पवन दास इज लाइव, मानव धर्मी पवन दास, 16 नवंबर 2021, यानी आज से 4 साल पहले इस पवन दास से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने यह कहलवा दिया था, वीडियो बनवा दिया था, क्या ये है असली कल्कि भगवान। 2021 में परमात्मा ने 5.5 घंटे का वीडियो बनवाया था सतगुरु रामपाल जी पर कि दुनिया वालों तुम्हारा ध्यान किधर है, असली कल्कि भगवान इधर है। और तमाम वीडियो जो ये स्क्रीनशॉट हैं, ये 12 मई का है, कल्कि भगवान का संदेश। और इधर देखिएगा, दुनिया वालों तुम्हारा ध्यान किधर है, असली कल्कि भगवान तो इधर है, चलो सब मिलकर भोग लगाएं अपने भगवान को। ये 19 फरवरी का है, ये दुनिया है अनजान, यही है असली कल्कि भगवान। 4-5 साल से साध संगति के माध्यम से हम लोग यही तो संदेशा दे रहे थे संगत वालों को कि दुनिया समझे ना समझे, परमात्मा के बच्चों, सतलोक आश्रम वालों, कम से कम आप तो समझो अपने गुरुदेव भगवान को। ये कबीर परमात्मा है, कल्कि भगवान है। कल्कि भगवान का मतलब दास ने बताया कि विष्णु वाला अवतार नहीं है, वो तो कलयुग के एंड में आएगा। कल्कि यानी कलयुग में अवतार, वर्तमान में जो परमेश्वर है वो है ये कल्कि। तो उस समय लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे, साथ संगत वालों को बुरा भला कहा करते थे कि देखो ये लोग गुरुजी को विष्णु का अवतार बता रहे हैं, ये लोग गुरुजी को कल्कि बता रहे हैं। और आज यही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले इस वीडियो में, जो 25 मिनट का वीडियो इन्होंने बनाया है, और इस बहन की जो इन्होंने भविष्यवाणियों का जिक्र किया है, और ये बहन खुलेआम कह रही है कि कल्कि का जन्म हो चुका है, वो अवतार रूप में आ चुका है, कल्कि भारतवर्ष में आ चुका है। और आश्रम वाले आज उसी वीडियो को दिखा रहे हैं संगत वालों को बना बना के, और इस बहन की भविष्यवाणी का समर्थन कर रहे हैं कि हां, ये बहन जिसे कल्कि कह रही है वो सतगुरु रामपाल जी ही हैं। अरे तो भैया, पवन दास यही तो बातें बता रहा था इतने वर्षों से, लेकिन पवन दास के प्रति तो काल ने तुम्हारे दिलो दिमाग में नफरत पैदा कर दी। इसने तो खाली इतना ही बताया है 2 लाइनों में कि कल्कि का जन्म हो चुका है, कल्कि आ चुका है, और तुम लोग इसको संगत को दिखा रहे हो। इस पवन दास ने तो 4-4, 5-5 घंटे के वीडियो विश्लेषण करके समझाए हैं, कैसे आया है, क्यों सतगुरु रामपाल जी ही असली कल्कि भगवान है। परमाणु के साथ में, सबूतों के साथ में। इस बहन ने तो कोई सबूत नहीं दिखाया, ये तो तुम्हें खोल के नहीं बता रही। यही होती है काल प्रेरणा। जब आपका खुद का गुरु भाई गुरु महिमा करते हुए गुरु को कल्कि भगवान बता रहा है, परमात्मा बता रहा है, तो काल तुम लोगों को मेरे वीडियो देखने नहीं दे रहा। और एक ऐसी लड़की जो कि आन उपासना करती है, परमात्मा के बच्चों को देवी देवताओं के ऊपर आश्रित कर रही है,
उसके मुंह से तुम्हें ये बातें सुनकर बड़ा आनंद आ रहा है और तुम वीडियो बना बना के संगत को डाल रहे हो। तो भाई और बहनों, इस पवन दास के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने जो भी वीडियो बनवाए हैं, प्रत्येक वीडियो प्रमाणित है और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से है। इसलिए ये पवन दास कहता है कि आने वाले समय में इन टीवी चैनलों पर केवल 2 ही वीडियो चलेंगे। सबसे पहले गुरुदेव भगवान के सत्संग और उसके बाद में सात संगति के माध्यम से, पवन दास के माध्यम से परमात्मा जो वीडियो बनवा रहे हैं, ये वीडियो चला करेंगे। ये 2 ही प्रकार के वीडियो आगे चलेंगे। तो मैं कहा करता था तो कोई नहीं मानता था, और आज देखो खुद सतलोक आश्रम वाले गुरुजी को कल्कि भगवान बिल्कुल मानने को तैयार हैं। मान लिया तभी तो इन्होंने ये वीडियो अपने इस 25 मिनट के वीडियो में लगाया है। तो देखते जाइए भाई और बहनों, आगे आगे आप। दर्शकों, हम धन्यवाद करते हैं इस साध्वी बहन का। धन्य है इस बहन के माता पिता जिनसे इनका जन्म हुआ, जो बिल्कुल सत्य बोल रही हैं और कह रही हैं कि हमें ऐसे महापुरुष का साथ देना चाहिए। कह रही है कि हम धन्यवाद करते हैं इस बहन का जिसने बिल्कुल सत्य बोला, और जो बोला सतगुरु रामपाल जी के ऊपर फिट बैठ रहा है। और धन्य है इसके माता पिता। अरे तो पवन दास ने तो 4-5 साल पहले बता दिया था, खुल के बता दिया था। थोड़ा सा धन्यवाद पवन दास का भी कर दो अपने गुरु भाई का, कि धन्य है भगत पवन दास और उसके माता पिता हैं, जिस पवन दास ने इस बहन के बताने से और इतने वर्षों पहले ही सब कुछ खुल के बता दिया। इस बहन ने तो खाली 2 मिनट में बताया, पवन दास ने तो 5-5 घंटे लगाए। लेकिन काल यहां पर कोई धन्यवाद नहीं करवाएगा, क्योंकि भाई और बहनों, उसका तो षड्यंत्र है ये, इस मार्ग को गंदा करने का। सतगुरु रामपाल जी भगवान को तो देशद्रोही लोगों की नजरों में सेट कर दिया, और जब सतगुरु रामपाल जी ने इस पवन दास को खड़ा किया तो मुझे संगत में गुरुद्रोही सेट कर दिया। लेकिन भैया, ना तो ये पवन दास गुरुद्रोही है और ना मेरे गुरुदेव भगवान देशद्रोही हैं। वे तो देश की धरोहर हैं, धरोहर। आने वाले समय में पता चलेगा। और क्या कह रहे हैं आश्रम वाले, कि ये बहन कह रही है कि उस संत की मुहिम में लोगों को साथ देना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, उसको, उसके ज्ञान को आगे बढ़ाने में, इस मार्ग को आगे बढ़ाने में। अरे तुम लोग कहां से साथ दोगे, तुम लोग कहां से साथ दोगे भाई? तुम तो उल्टा टांग खींच रहे हो, टांग। सतगुरु रामपाल जी का मार्ग आगे कैसे बढ़ेगा? उनकी मर्यादाओं में रहकर भक्ति करेंगे, आगे ज्ञान प्रचार करेंगे, तब उनका मार्ग आगे बढ़ेगा। और तुम लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों के नतीजे हैं ये, आप लोगों का मनमाना आचरण, बरवाला कांड, जिस कारण से आज वो परम संत, वो कल्कि भगवान किस हाल में हिसार जेल में बैठा हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो ना, ये तस्वीरें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की मेहरबानियां हैं। अगर ये लोग काल प्रेरित होकर मनमाना आचरण ना करते बरवाला कांड में, और गुरुदेव भगवान के प्रत्येक आदेश में रहते, अपनी भक्ति करते, आज ये फोटोएं आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये कहां से सहयोग करेंगे? ये तो उल्टा काल प्रेरणा से काल का जो है वो पक्ष लेके खड़े हुए हैं। और ये देखिएगा, सतगुरु रामपाल जी ने तो कबीर प्रकट दिवस मनाना सिखाया। आज से पहले किसी ने नहीं बताया कि कबीर जी प्रकट हुए थे। सब लोग उनकी जयंतियां मनाया करते थे। और अब उनके जेल जाने के बाद सतगुरु रामपाल जी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, कबीर प्रकट दिवस को छोड़कर कबीर जयंतियां मनाने के लिए अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। ये धनाना आश्रम को छोड़कर सिरसा की अनाज मंडी में गए थे कबीर जयंती मनाने। अब बताओ, ये प्रकट दिवस मनाते हैं या जयंतियां मनाते हैं? ये तो सतगुरु रामपाल जी ने क्या मनवाया? प्रकट दिवस। और ये क्या मना रहे हैं? जयंतियां। तो ये सहयोग कर रहे हैं क्या? ये तो उल्टा इस मार्ग को नीचे लेकर जा रहे हैं, नीचे। ये देखिएगा, ये नकली साधु संत महात्मा जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा रोड़ा। इन लोगों के आगे देखो किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी का बड़ा बेटा वीरेंद्र सतलोक आश्रम धनाना में नतमस्तक हो रहा है। नतमस्तक, जो आध्यात्मिक रूप से सतगुरु रामपाल जी के सबसे बड़े दुश्मन है, ये नकली साधु संत महात्मा। इन्होंने परमात्मा की आत्माओं को फंसा रखा है। इधर देखिए, सतगुरु रामपाल जी का बड़ा बेटा वीरेंद्र, छोटा बेटा मनोज, हरियाणा के जेल मंत्री। देखिए किस प्रकार से इन बीजेपी वाले मंत्रियों के साथ में फोटोएं खिंचवा रहे हैं। क्या आप लोगों ने कभी भी सतगुरु रामपाल जी की एक भी फोटो किसी गांव के सरपंच के साथ में देखी? गुरुदेव ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर रखा कि बच्चों, हमने मोक्ष प्राप्त करना है,
और हमारी संस्था धार्मिक संस्था है, हमारी संस्था गैर राजनीतिक है। हमारा किसी राजनीति या राजनीतिक व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। क्या आवश्यकता आन पड़ी थी भाई इन लोगों को, क्या आवश्यकता आन पड़ी थी? तो ये कहां ले जा रहे हैं स्मारक को? इस स्मारक में राजनीति का समावेश करके पाताल में लेके जा रहे हैं। तो जो भविष्यवक्ता कह रही है ना कि उस संत का साथ देना चाहिए, उस संत का साथ वर्तमान में साध संगति वाले दे रहे हैं, जो उनके विचारों को बिल्कुल मर्यादा में रहकर ज्ञान आधार से आगे लेके जा रहे हैं, उनके मिशन को सफल करने की दिशा में मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहे हैं, उनको प्रसन्न कर रहे हैं, केवल साध संगति वाले। और इन आश्रम वालों को भाई और बहनों ध्यान रखना, केवल एक ही चीज का थोड़ा बहुत जो क्रेडिट है वो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। केवल ज्ञान प्रचार का इन्होंने जो ज्ञान प्रचार किया है या करवाया है संगत से, केवल इसी का इनको जो है वो क्रेडिट मिलेगा। इस ज्ञान प्रचार के अलावा मैं पवन दास सीना ठोक के कहता हूं, 1 लाख रुपए के नगद इनाम की घोषणा करता हूं। कोई भी माई का लाल इस संगत में जो सतलोक आश्रमों से जुड़ा हुआ है, ये मुझे साबित कर दे कि गुरुजी के हिसार जेल जाने के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने ज्ञान प्रचार के अलावा दूसरा कोई भी कार्य गुरुजी के विधि विधान अनुसार किया हो। एक भी मुझे कार्य उनका बता दीजिएगा आप, एक भी। 1 लाख रुपए का नगद इनाम। तो कहां ये गुरुदेव के मार्ग को आगे लेके जाएंगे? ये तो पाताल में लेके जा रहे हैं, पाताल में। आगे क्या करिए बहन देखिएगा।